हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज तारीख है 12 नवंबर, दिन है शनिवार। सुबह के बज गए हैं 4। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा करके लिपाई कर दी है और यहाँ पे बेसन छान करके मैं फेंट कर रख दूँगी, क्योंकि आज आयुषी बोल रही थी पकौड़ी ले जाने के लिए स्कूल में। तो अभी लाइट है तो मैं सोच रही हूँ मतलब फेंट करके रख दूँगी तो जल्दी हो जाएगा, फूल जाएगा बेसन अच्छे से। और मेरा गैस कल शाम को ही ख़त्म हो चुका है, तो लाइट का ही वेट है जब तक लाइट है तब तक अपना काम निपटा लूँ, नहीं तो फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा। और ये चूल्हा जो है मेरा बहुत ही बड़ा है, तो इस पे कोई बर्तन मेरे पास जो है वो बैठता ही नहीं है इस पे। तो बस उसी के कारण मैं जल्दी मतलब तो उठती ही हूँ रोज़, और आज थोड़ी और जल्दी हो गई बेसन वगैरह फेंट कर रखने का। तो यहाँ पे फूल मैं लेके आई थी और कूड़ा मैंने फेंक दिया बाहर। और यहाँ पे नहा धो करके मैं आ चुकी हूँ। तो जो पानी मैं रखती हूँ मंदिर में उसको मैंने बाहर पौधे में डाल दिया, और दूसरा पानी मैं बाहर जल दे डाल करके आ गई हूँ। और ये देखिए मैं भगवान को नहला करके टीका वगैरह कर रही हूँ अभी। तो तिलक लगाने के बाद में मैंने जो चंदन है पीला उसको लगाने के बाद में मैंने इसमें तुलसी का पत्ता रख दिया है, क्योंकि कल संडे हो जाएगा तो तोड़ने का नहीं, तो इसलिए मैंने आज ही ले लिया है। उठ के प्रात करे स्नाना, जो कच बने करे सो दाना, अष्टमी को व्रत करे परानी, हर्ष हृदय पूजे महारानी, 16 दिन पूजा विध करही, आश्विन की रति अष्टमी परही, शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्र मुनि नुबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई है फाड़ के खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचावे, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा महावीर बिनमहु हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना, निमिष निमिष करुणा निधि, चाहि कलप संबित, बेग चलिया प्रभु आन्यो, भुज बल खल दल जीत, महावीर बिनमहु हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिव विपति की ताही, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, महावीर बिनमहु हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। बोलो प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुका है तो मैं आरतियाँ ले रही हूँ। और भी बीच में दिव्यांश भी आया था, वो बोल रहा था मुझे नहीं जाना है स्कूल। और टाइम हो गए हैं 4:45 यहाँ पे जब मैं पूजा करके उठ चुकी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर दिया है, और भोग जो लगाया था मैंने मिश्री को खा लिया है, क्योंकि सुबह सुबह मैं ही खा करके पानी पी लेती हूँ। थोड़ा सा मैं रख देती हूँ चाय में डालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई, कढ़ाई रख दी, उस पर तेल डाल करके थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। तो धनिया की पत्ती मैं धो करके ले आई हूँ, काट लेती हूँ, और इसमें हरा मिर्चा डाल दूँगी। और अदरक मैं डालती हूँ तो आयुषी नहीं खाती है, तो इसलिए मैं अदरक नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को पानी में भिगो दिया था, क्योंकि इसमें से बदबू आने लगती है, और पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। सुबह ही छील करके कूड़ा मैंने फेंक दिया था, इसीलिए इकट्ठा नहीं किया है यहाँ पे। तो प्याज को मैं पतले पतले पीसों में काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने शाम को आलू उबाले थे, चोखा बनाया था मैंने बैगन का, तो उसमें से 3 आलू बचा दिए थे। उसी में से एक आलू मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ, इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है, मतलब जो होता है प्याज और बेसन का। तो यहाँ पे हल्दी, धनिया, गरम मसाला और हींग थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें, और नमक। इसको अच्छे से मिला दूंगी, इसके बाद में बना दूंगी। और हमारा तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है हल्का खट्टापन लाने के लिए,
क्योंकि जो चीज़ें रहती है घर पे तो वो मैं डाल देती हूँ, नहीं रहती है तो उसकी कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ियाँ। और कल मेरी एक बहन बोल रही थी कि मार्गशीर्ष क्या होता है, तो अगहन महीने का जो गुरुवार पड़ता है उसका व्रत किया जाता है, कलश वगैरह रख करके, मतलब जैसे नौ देवियों का कलश होता है उसी तरीके से कलश रखते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। दोनों टाइम चावल का आटा, जो नया चावल होता है उसका आटा बना करके रंगोली बनाते, जैसे माँ का पाँव हुआ या जो भी आप बना सकते हैं। वहाँ पे दीपक जला के, फूल धूप बत्ती वगैरह जला करके ये व्रत मतलब करते हैं परिवार की, मतलब सुख शांति धन वैभव के लिए, जिसमें घर में आपकी धन की बरकत ऐसे बनी रहे, बस माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, तो इसीलिए व्रत किया जाता है। मेरी नानी थी, मेरी नानी बताई थी, तो मैं 8 साल में रह चुकी हूँ, 9वां साल अब की बारी है जो मैं इस बार व्रत रख रही हूँ। और 9 साल से मैं व्रत करती आ रही हूँ। और जैसे जैसे मुझे याद आता है तो उसी तरीके से करती हूँ। जब मैं माँ के जाती हूँ तो मम्मी कुछ चीज़ें बताती है तो मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ तल ली हैं तो बस टेस्ट कर रही हूँ। नमक आपसी बोल रही थी चेक करके बताओ, नमक कम ज़्यादा कर देती हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही चेक कर लेती हूँ। बच्चे उठ गए हैं दोस्तों, तैयार हो रहे हैं, तो जा रही हूँ उनको तैयार करने के लिए, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएंगे। और टाइम हो गए हैं अभी 6:45 हो रहे हैं, तो देर हो जाएगी उनको तैयार करने में। तो तैयार करके फिर भेज करके मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में आप लोगों से। क्योंकि मेरी नानी जो थी वो बहुत, मतलब पूजा पाठ हो या मतलब कोई भी चीज़ें होती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ, लाइट बीच में चली गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत सिलेंडर गिरा करके नीचे से निकल जाता है तो ठीक है, मतलब ये तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर को जुगाड़ करके गिराया, स्टोव जुगाड़ लगाने तो जल ही नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब जल जाएगी, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जला नहीं, तो फिर से खड़ा करना पड़ा। और इसके बाद में मैं अब जा रही हूँ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। अभी उसको चला करके अब जा रही हूँ लकड़ियाँ लेकर के मैं आ गई हूँ। और चूल्हा मैंने नीचे रखा और ये चूल्हा बहुत ही बड़ा है, इस पे कोई बर्तन लगी हूँ। और अभी हमारे घर पे ये जो चूल्हा है, जो बर्तन है मेरे पास, इस पे बैठता ही नहीं। बहुत बड़ा चूल्हा है, देखने में भी आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा है। और जो कढ़ाई मैंने चढ़ाई थी, मैंने सोचा कि क्या पलटूं, फिर इसी को मैंने चढ़ा दिया है। और ये देखिए जिसमें हैंडल लगा हुआ है इसका, वो प्लास्टिक का है, तो डर लग रहा है जलने का, लेकिन अभी देखते हैं भगवान की दुआ क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी दिव्यांश आ गया है और आयुषी यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है दिव्यांश, और आयुषी बैठी चोटी बनाने के लिए। बट मैं इसी में लगी हूँ, सोच रही हूँ कि ये निपटा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि लेट हो गए हैं, आज अभी टाइम हो गए हैं 7, तो अभी चाय भी नहीं बनाई थी मैंने। बस पहले कोशिश की थी, मतलब बच्चों का लंच पैक करने के लिए, और दूध भी नहीं था। मैं सोच रही थी दूध आ जाएगी तो बना दूँगी, और बीच में लाइट ही धोखा दे गई। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा करके जा रही हूँ, आयुषी का बाल बनाऊँगी, तब तक यहाँ पे हमारा लंच हो जाएगा पैक। और यहाँ पे बच्चे चले गए और मैंने चाय चढ़ा दी है, भी चाय हमारी पक रही है। तो अभी भैया जा रहे हैं, छोड़ करके आएंगे तब पियेंगे, बाकी मैं सबको दे दूँगी। तो ये देखिए बच्चे चल दिए हैं अभी, और अभी थोड़ी बहुत सुकून मिल जाएगी जब बच्चे बाहर जाते हैं घर से, क्योंकि रहते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और ये देखिए मैं कैसे कैसे आज करके मतलब चाय बना रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ से मतलब एक खिसक रहा था, गिर जाता है बर्तन नीचे, तो बस वही हाथ में पकड़ करके मैंने चाय बनाई, आप लोग देख सकते हो। बस मैं इसको बाहर निकाल दूँगी चूल्हे, क्योंकि भी मेरे पास मतलब इतना बर्तन नहीं है बड़ा कि मैं इस पर रख सकूँ। जो छोटा मैं डेली यूज करती हूँ वही चढ़ाऊँगी, तो इसका मतलब क्या फ़ायदा मुझे रखने का। तो छोटा चूल्हा देख करके मैं बनाऊँगी। और ये मेरी सासू माँ की कलाकारी जो बनाई है, इतना बड़ा चूल्हा। तो बस मेरी चाय लगभग पक रही है अभी, और मैं भी चाय छान करके दे दूँगी। और वीडियो मैं किस तरह से बना रही हूँ आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ी बहुत कम है, लेकिन मतलब बनाने में थोड़ी टाइम लग जाती है, एडिट वगैरह करने में। बस मेरा जो वॉच टाइम वगैरह है वो कटता रहता है, तो बस इसीलिए कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत ही चीज़ें डाल दूँ, लेकिन डाल दूँ। बस इसीलिए टाइम निकाल करके थोड़ी बहुत जो बन जाती है वही डाल दे रही हूँ अभी।
और मेरी बहन जो है वो समझ सकती हैं कि मैं किस हालत से गुजर रही हूँ अभी। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।